कभी सोचा है कि वेबसाइट्स या गेम्स कैसे काम करते हैं? ये सब जादू जावास्क्रिप्ट का है। तो आज हम इसी के कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं जो कोड को आप कह सकते हैं एक तरह की सोचने की शक्ति देते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपने कोड को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कोड नॉर्मली तो बस एक सीधी लाइन में चलता है, पर अगर हमें उसे डायनामिक बनाना है तो उसे ये सिखाना होगा कि फैसले कैसे लेने हैं और एक ही काम को बार बार कैसे करना है। और आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कोड को स्मार्ट बनाना। मतलब हम उसे एक दिमाग देने वाले हैं और इसके लिए हम कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देखिए, नाम से ही साफ है, ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आपके कोड के ट्रैफिक सिग्नल हैं जो बताते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है और किधर मुड़ना है। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक है इफ स्टेटमेंट। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर दी गई शर्त सही है तो कोड चलेगा, वरना कुछ नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पर अगर उम्र 18 या उससे ज्यादा है तभी वोट देने वाला मैसेज दिखेगा। तो इसे ऐसे याद रखिए, इफ का इस्तेमाल तब करना है जब नतीजा सिर्फ एक हो। या तो ये काम करो या फिर कुछ मत करो, बस आगे बढ़ जाओ। मतलब एक तरफा फैसला। अच्छा, पर क्या हो अगर हमारे पास दो रास्ते हों? यहीं पर इफ एल्स काम आता है। ये कोड के लिए एक चौराहा बना देता है। अगर शर्त सही है तो एक रास्ता और अगर गलत है तो दूसरा। जैसे मार्क्स 33 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। तो इसका इस्तेमाल तब करना है जब फैसला हाँ या ना में हो, सही या गलत में हो। जब भी किसी सिचुएशन के ठीक दो नतीजे हो सकते हों, इफ एल्स परफेक्ट टूल है। पर असलियत में हमेशा दो ही ऑप्शन तो नहीं होते हैं ना। जब कई सारे विकल्प हों तो बार बार इफ एल्स लिखना काफी बोरिंग हो सकता है। यहीं पर स्विच स्टेटमेंट काम आता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड जैसा है, जहां आप एक ऑप्शन चुनते हैं और कोड उसी के हिसाब से काम करता है। तो इसका बेस्ट यूज तब होता है जब एक ही चीज को कई फिक्स्ड वैल्यूज से मिलाना हो। सोचिए, जैसे हफ्ते के दिन का पता लगाना हो या किसी मेन्यू से कोई ऑप्शन चुनना हो। कोड को स्मार्ट बनाने का दूसरा बड़ा हिस्सा है उसे एक ही काम बार बार करना सिखाना, और वो भी बिना कोड को दोबारा लिखे। इसके लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसे कहते हैं लूप्स। लूप्स का सीधा सा काम है एक ही कोड को बार बार चलाना। इससे कोड बहुत एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि हमें एक ही कमांड को 100 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लूप्स में सबसे कॉमन है फॉर लूप। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पहले से पता हो कि काम को ठीक कितनी बार दोहराना है। जैसे इस उदाहरण में कोड 1 से गिनती शुरू करता है और तब तक चलता रहता है जब तक 5 न आ जाए, और हर बार गिनती प्रिंट करता है। तो जब भी आपको पता हो कि कोई काम 10 बार करना है, 100 बार करना है या किसी लिस्ट के सारे आइटम्स के लिए करना है, मतलब जब गिनती फिक्स हो, तो फॉर लूप ही आपका जवाब है। लेकिन तब क्या जब हमें पता ही न हो कि लूप कितनी बार चलेगा? इसके लिए है व्हाइल लूप। ये बस तब तक चलता रहता है जब तक इसकी दी हुई कंडीशन सही रहती है, चाहे वो 5 बार में हो या 500 बार में। तो व्हाइल कब यूज करें? जब लूप का अंत किसी गिनती पर नहीं बल्कि किसी शर्त पर टिका हो। जैसे किसी गेम में होता है ना, जब तक प्लेयर की लाइफ बाकी है गेम चलता रहे। हमें नहीं पता ये कितनी देर चलेगा, बस शर्त पूरी होती रहनी चाहिए। कभी कभी हमें चलते हुए लूप पर और ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। इसके लिए 2 कमांड्स हैं। ब्रेक, जो लूप को तुरंत रोक देता है, बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक की तरह। और दूसरा है कंटिन्यू, जो लूप के सिर्फ उस एक चक्कर को छोड़कर सीधा अगले चक्कर पर चला जाता है। ये दोनों बहुत काम आते हैं। तो अब हमारा कोड फैसले भी ले सकता है और काम दोहरा भी सकता है। अब अगला कदम क्या है? अब उसे यूजर से यानी हमसे बातचीत करना सिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें यूजर से बात करने के लिए 3 बहुत ही सिंपल पॉपअप बॉक्स देता है। पहला है अलर्ट, जो सिर्फ कोई मैसेज दिखाता है। दूसरा है कंफर्म, जो हमसे हाँ या ना में जवाब मांगता है, जैसे क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। और तीसरा है प्रॉम्प्ट, जो हमसे कोई जानकारी मांगता है, जैसे अपना नाम बताइए। ठीक है, तो हमने सारे टूल्स अलग अलग तो देख लिए, लेकिन असली मजा तो तब है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए एक बहुत कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, पासवर्ड चेक। सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट का यूज करके पासवर्ड मांगते हैं।
फिर इफ एल्स से चेक करते हैं कि पासवर्ड सही है या नहीं, और आखिर में अलर्ट का यूज करके नतीजा दिखा देते हैं। देखा कितना आसान और पावरफुल है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। याद रखिए, इफ किसी भी तरह की कंडीशन के लिए, लेकिन स्विच सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज के लिए, और फॉर तब जब गिनती पता हो, और व्हाइल तब जब काम किसी कंडीशन पर आधारित हो। सही टूल चुनने से आपका कोड हमेशा साफ सुथरा और असरदार बनता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इन्फिनिट लूप यानी अनंत लूप से हमेशा सावधान रहें। ये एक ऐसे चक्र की तरह है जिसमें आपका प्रोग्राम फंस जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा तब होता है जब लूप की कंडीशन कभी गलत होती ही नहीं और आपका ब्राउजर हैंग हो जाता है। ये एक आम गलती है, इसलिए हमेशा पक्का करें कि आपकी लूप का एक एंड पॉइंट जरूर हो। तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं फैसले लेने के लिए, लूप्स हैं काम को दोहराने के लिए, ब्रेक और कंटिन्यू है लूप्स को कंट्रोल करने के लिए, और पॉपअप बॉक्स है यूजर से बात करने के लिए। तो अब जब ये बुनियादी औजार आपके पास है तो संभावनाएं अनंत हैं। एक छोटे से गेम से लेकर एक बड़ी वेब एप्लीकेशन तक हर चीज इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से बनती है। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी के टूल्स हैं। तो अब सवाल ये है, इन शक्तिशाली औजारों के साथ आप अगला बड़ा आइडिया क्या बनाना चाहेंगे?